आमंत्रित करता हूं। अनिल जी, शुक्रिया आपका। तो जीतने के बाद तो आप लोग ऐसे ही चल रहा है, कोई कार्यक्रम तो चल नहीं रहा पार्टी का कि चल रहा है? ब्रजेश जी, आपने ओपनिंग में भी आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय लोकदल तो लगातार गांव में किसानों के बीच में जाती ही रहती है और राष्ट्रीय लोकदल का काम संगठन का चलता रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी पदाधिकारी गांव में भी जाते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं और किसानों की समस्याओं पे करते हैं। और इस समय तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने अभियान छेड़ रखा है कि देश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट के जरिए उनको रोजगार दिया जाए। कल बिजनौर में मेला लगा और 3500 नौजवानों को रोजगार उन्होंने दिया, अपने हाथ से 3500 लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिए। वहां पर मेला लगा। अब वो नहीं दिया, आप ये गलत बयान नहीं, कर रहे हो। सर्टिफिकेट दिया, नहीं सर्टिफिकट क्यों दिया जब उनका कंपनी वहां पर कंपनियों को उन्होंने कंपनियां गई, कंपनियों ने जो है चयन किया और 3500 लोगों को नहीं, तो वो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम तो वो कर रहे हैं। वो अब सर्टिफिकेट देना भी रोजगार हो गया। सर्टिफिकेट रोजगार का ही तो दे रहे हैं भाई, कंपनियां जा रही हैं, उनके प्रयास से वो लगातार जो है वहां पर मेले लग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं कि जो नौजवानों को रोजगार मिले। उनको जो चौधरी साहब की विचारधारा थी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो इस मंत्रालय के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। ये कब से हो गया कि कोई प्राइवेट नौकरी करे तो भी आपको क्रेडिट आपको चाहिए? तो कौशल दिलाए नहीं, वो तब मैं मेज ठोक के यहाँ कहते। कौशल विकास के मंत्री है ना, तो कौशल विकास ही तो करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कराएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। और पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है उसको वो लेकर के वो चल रहे हैं। तो ये बताओ ना कि ट्रेनिंग सेंटर हो आप? नहीं, तो ट्रेनिंग सेंटर तो वो लगाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, तभी तो रोजगार दिलाएंगे। और कंपनियां आ रही है, कंपनियों के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। ब्रजेश जी, आप ये देखिए कि ये एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है कि ट्रेनिंग दिलाएंगे, कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट करेंगी। प्लेसमेंट हो रहा है ब्रजेश जी, तो प्राइवेट नौकरी आदमी ढूंढ रहा है ना। अरे तो आपको कौन सा नहीं, स्किल डेवलपमेंट करेंगे तभी तो कुछ होगा। उनको नौजवानों को ट्रेनिंग दिलाएंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे, उनको लोन दिला करके उनका रोजगार शुरू कराएंगे। लोन दिलाना रोजगार नहीं है, नहीं, ये रोजगार तो है ही है। लोन दिलाना रोजगार है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ये रोजगार नहीं है। ओके, आप भी आ गए। लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे। लो भैया, अभी तक तो बीजेपी ही आत्मनिर्भर कर रही थी ना। मैडम बीच में नहीं, आप प्लीज पहले कि आप बीच में नहीं बोलिए। आपका तो पूरा नेटवर्क है बिजनौर में। आप पता करा लीजिए कि कल बिजनौर से शुरुआत हुई ना। आपने शुरू किया, भले वो चाहे जैसे भी किया, आपने इंगित तो राष्ट्रीय लोकदल को ही किया, आपने अनिल दुबे को ही इंगित किया। तो मैं आपको कह तो रहा हूं कि 3500 लोगों को कल शुरुआत मैंने कर दिया। कल बिजनौर में 3500 लोगों को शुरुआत हुई। और हमारे नेता तो राजस्थान जा रहे हैं, 18-19 नवंबर 2 दिन वहां भी मेला लगेगा। राजस्थान में भी रोजगार दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिले जिले हम लोग इस चीज का अभियान छेड़ेंगे। आराम से बात करो दुबे जी, आराम से ही कर रहे हैं। क्या है राजस्थान हरियाणा में? नहीं, हमारा क्या है, अरे देश के लोग हैं, देश सारा देश हमारा है। देश के लोगों को रोजगार मिले, देश के लोगों को, यही तो अवधारणा है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं। तो हम लोग मिलकर के और सब छोड़ो, ये बताओ आपकी इजाजत अपने बीच कोई बीच में नहीं, एकदम कोई बीच में नहीं बोलेगा ना। मेरी अनिल जी की बात, मैडम प्लीज भाई। दुबे जी, कश्मीर का चुनाव कैसे चल रहा है? अब कश्मीर के चुनाव आ गए, आप बात उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे? अरे कश्मीर के संगठन का चुनाव कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे कश्मीर कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश में बात हम लोग कर रहे हैं। कश्मीर का चुनाव तो कश्मीर में हो रहा है ना। आज कश्मीर थोड़ा, जब कश्मीर पर चर्चा करिएगा तो बुला लीजिएगा। लड़ रहे हो ना वहां? नहीं, हमने कहा जब कश्मीर पर चर्चा करिएगा तो बुलाइएगा। कश्मीर का नाम सुनते ही फॉलो ले लिए। अब वो कहीं कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं तो वहां चुनाव लड़ेंगे ही।